हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया। वेलकम टू आशी स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है रैंक की। तो इसमें हमारे पास क्या है कि एक नंबर जो आर है वो रैंक होगा मैट्रिक्स की अगर वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। नंबर फर्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, आर ऑर्डर की, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन है कि अगर वो मैट्रिक्स कंटेन कर रही है ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r+1, अगर इसके अंदर कोई r+1 की स्क्वायर सब मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, ये रैंक होती है मैट्रिक्स की और इसको डिनोट करते हैं सिंबल से, इससे ऐसे लिख देंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, और जैसे हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर क्या होती है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करा और वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर मान लिया हमने, वो ऑर्डर एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो। ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो उसकी रैंक क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए मान लिया मैंने, ए है ऑफ ऑर्डर एन की, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमारे पास वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर एन की मान ली मैंने, ठीक है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, ठीक है, तब जो रैंक होगी ऑफ मैट्रिक्स ए वो क्या होगी, लेस देन होगी एन के। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मेरे पास ये मैट्रिक्स है और मुझे इसकी रैंक फाइंड करनी है, तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए का क्या होगा, 1, ये कॉलम हटा देंगे और हटा देंगे, 3 to the 6 minus 8 minus 2 4 minus 0 plus 3 ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट 2 आया है, ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसकी रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ ए आ जाएगी, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, 3/3 की है, तो यहाँ से इसकी रैंक क्या आ जाएगी, 3। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं।
एक और मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे A का। तो A का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 ठीक है। ये होगा, यहाँ पे क्या आएगा -1 और ये क्या आएगा -2, तो ये +4 हो जाएगा। -1 आएगा तो -3, ये 0 आ गया। यहाँ पे A का डिटर्मिनेंट क्या आया 0 आया है। तो अब इसकी जो रैंक होगी वो ये 3/3 की मैट्रिक्स से 3 नहीं होगी, 3 से कम होगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे A के माइनर लेने हैं। हम ये वाला भी माइनर ले सकते हैं इसका। ठीक है। या तो हम 1 2 3 4 ले लें, या ये वाला ले लें 2 4 3 5, या ये चारों में से हमें कोई सा भी माइनर ले लेना है एक। ठीक है। तो मैंने ये लिया 1 3 और 2 4। इसकी वैल्यू क्या होगी 4 - 6 यानी -2, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है। तो यहाँ से इसकी रैंक क्या आएगी, रैंक ऑफ A आएगी यहाँ से 2। ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आशीष स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें।